नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर उस रोमांचक और सस्पेंस से भरी गाथा में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजा विक्रमादित्य और असुरों की युद्ध गाथा के पिछले 5वां अध्यायों ने आपको उज्जैन की स्वर्णिम शांति, जंगल की रहस्य, मायावी की रहस्यमय शक्ति और रक्तसुर के साथ अंतिम युद्ध और कालरात्रि के साय की पराजय से परिचय करा चुका है। मायावी ने अपने अतीत को हराकर उज्जैन को एक नया युग दिया और राजा विक्रमादित्य के साथ उस विश्वास एक अटूट बंधन बन गया। लेकिन क्या यह गाथा वाकई समाप्त हो चुकी है? क्या उज्जैन की शांति हमेशा बराबर रहेगी और क्या कोई प्राचीन शक्ति जो अभी तक छिपी है इस स्वर्णिम युग को चुनौती देगी? यह नया अध्याय रहस्य, विश्वासघात और एक ऐसी शांति की खोज है जो समय को भी मात देती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह अध्याय 6 आपको एक अजीब अनजाना खतरे के सामने ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 6वां अध्याय, काल के परे। उज्जैन अपने स्वर्णिम युग की चरम सीमा पर थी। नगरी की सड़कें व्यापारियों, कवियों और विद्वानों से भरी थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और नर्मदा नदी के किनारे दीपकों की रोशनी रात को दिन बना रही थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार ज्ञान, कला और शक्ति का केंद्र बन चुका था। मायावी अब दरबार की एक सामान्य सदस्य थी जिसकी जादुई शक्तियां उज्जैन की रक्षा के लिए समर्पित थी। उसकी सुनहरी आंखें अब शांति से चमकती थी और उसका चेहरा मुक्त आत्मा की खुशी को दर्शाता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य को लगता था कि मायावी के दिल में अभी भी अनकहा रहस्य छिपा है। एक शाम जब राजा विक्रमादित्य और मायावी राजमहल की बगाची में टहल रहे थे, एक अजीब सा सन्नाटा छाया गया था। हवा रुक गई और पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गई। मायावी ने अचानक अपनी कदम रोक दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। महाराज, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपने यह महसूस किया? राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। क्या मायावी? सब कुछ शांत है। मायावी ने अपनी आंखें बंद की और हवा को सूंघी। यह शक्ति नहीं महाराज, यह काल का ठहराव है। कुछ कुछ बहुत प्राचीन यहाँ है। तभी बगीचे के बीच में एक काला चमकता हुआ पोर्टल प्रकट हुआ। उससे एक ठंडी जहरीली हवा निकल रही थी और उसमें से एक छायादार आकृति उभरी। यह कोई असुर नहीं था, यह एक मानव जैसी आकृति थी जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, जिसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज समय को चीरती हुई लग रही थी। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा, उसने कहा, मैं कालदूत हूँ, समय से परे का दूत। तुमने रक्तसुर और कालरात्रि को हराया, लेकिन तुमने एक प्राचीन संतुलन को तोड़ दिया। अब काल का अभिशाप तुम्हारा पीछा करेगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार सत्य विजय निकाली। कालदूत, तुम कौन हो और उज्जैन से क्या चाहते हो? कालदूत ने हंसते हुए कहा, मैं समय का रक्षक हूँ। रक्तसुर और कालरात्रि की शक्ति एक प्राचीन सिद्ध का हिस्सा थी जो काल को नियंत्रित करती थी। तुमने उसे तोड़ा और अब काल का दरवाजा खुल गया है। अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो उज्जैन समय के भंवर में डूब जाएगा। मायावी ने कालदूत की ओर कदम बढ़ाया। काल का दरवाजा, यह क्या है और इसे बंद करने का क्या मतलब है? कालदूत ने मायावी की ओर देखा। तुम कालरात्रि की बेटी हो, इस अभिशाप का हिस्सा हो। काल का दरवाजा उत्तर के जंगल में है जहाँ समय और एक हो जाते हैं। इसे बंद करने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो काल को भी झुका दे। राजा विक्रमादित्य ने मायावी का हाथ पकड़ा। मायावी, अब हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। अगर उज्जैन के लिए खतरा है तो हमें इसे रोकना होगा। कालदूत ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और पोर्टल में गायब हो गया। बगीचे में फिर से हवा चलने लगी, लेकिन राजा विक्रमादित्य और मायावी के दिलों में एक नया डर जन्म ले चुका था।
दरबार दरबार में हलचल। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दरबार में कालदूत की घटना को जागृत किया। महावीर ने अपनी पुस्तिका खोली और प्राचीन ग्रंथों की खोज शुरू की। महाराज, उन्होंने कहा, काल का दरवाजा एक प्राचीन कथा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय की सीमा टूट जाती है। यह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में हो सकता है जहाँ मंदिर के खंडर हैं। मायावी ने गहरी सांस ली। महाराज, मेरी माँ ने मुझे काल के रहस्यों के बारे में बताया था। काल का दरवाजा एक ऐसी शक्ति है जो असुरों और देवताओं दोनों को डराती है। अगर यह खुल गई तो हमें इसे जल्दी बंद करना होगा। अमर सिंह ने अपनी तलवार को मेज पर रखा। महाराज, मेरी सेना तैयार है। हम जंगल जाएंगे और इस सभी सांप को खत्म करेंगे। कालिदास ने अपनी लेखनी उठाई। महाराज, यह कहानी मेरी महाकाव्य का सबसे रोमांचक हिस्सा होगी। मैं इसे अमर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने सिर हिलाया। ठीक है मायावी, तुम हमारे साथ चलो। वहां में हमें तुम्हारी ज्योतिषी और जादुई शक्तियों की जरूरत है। अमर सिंह सैनिकों को तैयार करो। कालिदास, तुम्हारी लेखनी हमारी प्रेरणा बनेगी। जंगल का गहरा अंधेरा। दल एक बार फिर उत्तर के जंगल की ओर निकला। इस बार जंगल पहले से कहीं अभी भयानक लग रहा था। पेड़ की शाखाएं काली और सूखी हो गई चुकी थी, जैसे समय ने उन्हें छू लिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धूल और की। सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और हर कदम पर एक ठंडी सरसराहट महसूस हो रही थी। मायावी सबसे आगे थी। उसकी सुनहरी आंखें जंगल की हर हलचल को भाप रही। राजा विक्रमादित्य ने पूछा मायावी से, मायावी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यह जंगल मृत्यु का रहस्य लगता है, घर लगता है। मायावी ने जवाब दिया, महाराज, यह काल का प्रभाव है। समय यहाँ रुक गया है। काल का दरवाजा पास है और यह हमें बुला रहा है। वहां में ने अपनी लाठी को जमीन पे टिकाकर और बोले, महाराज, मेरी गणना बता रही है कि हम मंदिर के खंडरों से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यह जगह, यह सामान्य नहीं है। यह समय की सीमा टूट गई है। अचानक जंगल से एक काला पोर्टल प्रकट हुआ और उसमें से काला दूत फिर से उभरा। राजा विक्रमादित्य, उसने कहा, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन काल का दरवाजा केवल वही खुल सकता है जिसके पास समय की कुंजी है। मायावी ने कालदूत की ओर देखा। समय की कुंजी? कुंजी? यह क्या है? कालदूत ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। यह तुम्हारे अतीत में छिपा है मायावी। तुम्हारी माँ ने इसे तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने इसे भुला दिया। मायावी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी गर्दन पर लटका रहे एक प्राचीन लॉकेट को छुआ जो उसकी माँ का आखिरी तोहफा था। यह है कुंजी को हो सकती है। कालदूत ने सिर हिलाया और वह गायब हो गया। दल ने मंदिर के खंडरों की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। मायावी के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। काल का दरवाजा। कई घंटों की यात्रा के बाद दल मंदिर के खंडरों तक पहुंचा, लेकिन अब वहां कोई मामला नहीं था। खंडर की जगह एक विशाल काला पोर्टल खड़ा था, जिसके चारों ओर समय की धाराएं लहरा रही थी। पोर्टल के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ दिखा रही थी। पोर्टल से निकलने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि सैनिकों के दांत किटकिटा रहे थे। मायावी ने पोर्टल की ओर कदम बढ़ाया। महाराज, यह काल का दरवाजा है। मेरी माँ ने इसके बारे में बताया था। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय का कोई अर्थ नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली। मायावी, अगर यह दरवाजा उज्जैन के लिए खतरा है तो हमें इसे बंद करना होगा, लेकिन तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी होगी। मायावी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह मेरी अंतिम युद्ध है। मुझे अपनी माँ के आखिरी समय को सुलझाना होगा। मायावी ने अपने पोर्टल को अपने लॉकेट को पोर्टल के सामने रखा। वो लॉकेट से एक सुनहरी चमक निकली और पोर्टल खुल गया। दल ने सांस रोक ली हुई पोर्टल में प्रवेश किया। समय के भंवर में पोर्टल के अंदर एक अजीब सा संसार था। वहां ना जमीन थी ना आकाश। चारों ओर समय की धाराएं तैर रही थी जो अतीत और भविष्य
के दृश्य दिखा रही थी। एक धारा में रक्तसुर का युद्ध दिख रहा था, दूसरी में उज्जैन का स्वर्णिम युग। मायावी ने अपनी आंखें बंद की और समय की धाराओं को महसूस किया। महाराज, हमें काल रात्रि की आखिरी शक्ति को ढूंढना होगा, वह यही हो सकता है। वहां ने अपनी लाठी को ऊंचा किया। मायावी, मेरी शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उसने एक नीली चमक छोड़ी जो समय की धाराओं में एक रास्ता बना रही थी। दल उस रास्ते पर चला, लेकिन तभी एक काली आकृति प्रकट हुई। यह काल रात्रि की आत्मा नहीं, बल्कि समय का एक प्रहरी था। एक विशाल काले कवच में ढका योद्धा जिसके हाथ में एक प्राचीन भाला था। कोई भी काल का दरवाजा बंद नहीं कर सकता, उसने गर्ज की। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली। हम उज्जैन के लिए लड़ेंगे, चाहे वह कोई भी हो। अमर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और दोनों ने प्रहार कर हमला किया, लेकिन प्रहारी की गति समय से परे थी। वह एक पल में गायब हो जाता और दूसरे पल में हमला करता। मायावी ने चिल्लाया, महाराज, इससे तलवार नहीं हरा सकती, मुझे समय की कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। उसने लॉकेट को दोनों हाथों में थामा और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। लॉकेट से सुनहरी रोशनी निकली और जो प्रहरी को घेरने लगी। प्रहरी ने चीखते हुए कहा, तुम काल को नहीं रोक सकते, लेकिन मायावी की रोशनी ने उसे धीरे धीरे नष्ट कर दिया। काल रात्रि का अंतिम रहस्य। पहाड़ी ने नष्ट होने के बाद दल एक चमकते हुए मंच पर पहुंची। वहां एक काला क्रिस्टल जैसे पत्थर तैर रहा था, जैसे कालरात्रि की आत्मा का अंतिम अंश कैद था। मायावी ने क्रिस्टल को छुआ और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की यादें उभरने लगी। उसने देखा कि काल रात्रि ने काल का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी ताकि वह समय को नियंत्रित कर सके, लेकिन उसकी शक्ति ने उसे ही नष्ट कर दिया। मायावी ने आंसुओं के साथ कहा, माँ, तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन मैं तुम्हारा अभिशाप खत्म करूंगी। उसने अपने लॉकेट को क्रिस्टल में डाल दिया, लेकिन एक विशाल सुनहरी चमक ने उसे संसार को रोशन कर दिया और क्रिस्टल टूट गया। काल का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन तभी मायावी का शरीर कांपने लगा। उसकी शक्ति उसकी आत्मा को सोख रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उसे थाम लिया। मायावी, रुको, तुमने अपनी जान दे दी होगी, नहीं देनी होगी। मायावी ने मुस्कुराया, महाराज, यह मेरी नियति है, लेकिन आपका विश्वास मुझे हमेशा जीवित रखेगा। मायावी ने अपनी आखिरी शक्ति में पोर्टल को पूरी तरह बंद कर दिया। समय की धारा स्थिर हो गई और दल एक चमक के साथ जंगल में वापस आ गया। मायावी भी साथ रही, उसकी सुनहरी आंखें अभी भी चमक रही थी। उज्जैन का अमर युग। उज्जैन में दल का स्वागत एक भी महा उत्सव के साथ हुआ। मायावी को नायिका का दर्जा दिया गया और उसकी कहानी उज्जैन की हर गली में गाने लगी, गूंजने लगी। राजा विक्रमादित्य ने मायावी को दरबार में एक स्थायी स्थान दिया और उसके बीच का बंधन अब प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। कालिदास ने इस नई गाथा को अपने महाकाव्य में जोड़ा, जिसे काल विजय नाम दिया गया। महावीर ने भविष्यवाणी की कि उज्जैन का अब काल के अभिशाप से मुक्त हो चुका है। अमर सिंह ने अपनी तलवार को सम्मान के साथ रखा, लेकिन उनकी वीरता की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। मायावी ने उज्जैन को अपना घर बना लिया और उसकी शक्ति अब न केवल रक्षा के लिए बल्कि प्रजा की खुशहाली के लिए। एक रात जब वह राजा विक्रमादित्य फिर से बगाने में टहल रहे थे, मायावी ने कहा, महाराज, मैंने अपने अतीत को हराया और मैंने मुझे एक नया भविष्य दिया। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए, मायावी, तुम उज्जैन की आत्मा हो और हमारा युग अब अमर है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और असुरों के युद्ध गाथा का 6वां अध्याय अपने काल के दरवाजे, मायावी की अंतिम जीत और उज्जैन के अमर युग से परिचय करा चुका है। मायावी ने समय के अभिशाप को हराकर उज्जैन को एक नया भविष्य दिया और राजा विक्रमादित्य का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन क्या वाकई अंत है? क्या उज्जैन की शांति हमेशा रहेगी और क्या कोई नया रहस्य समय के परे छिपा है? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य में मिलेंगे, तो बने रहिए क्योंकि यह गाथा हमेशा जीवित रहेगी। नमस्ते और फिर मिलते हैं एक रोचक कहानी में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।